दो बहुत ही अहम और बड़ी खबरें जिनको आज तफसीलन हमने आपसे डिस्कस करना है। सबसे पहले इनकी हेडलाइन सुनिए और फिर इनकी तफसीलात। दो ही खबरें हैं। सबसे पहली और बड़ी खबर यह है कि कल रात की अनएक्सपेक्टेड स्पीच डोनाल्ड ट्रंप की, इसने दुनिया को हिला के रख दिया है। बहुत बड़े बड़े तज्जियाकारों का, इनफैक्ट रिपब्लिकन पार्टी के बहुत सारे लोगों का ख्याल था, अमेरिका में बहुत सारे लोग ये सोच रहे थे, दुनिया के बड़े बड़े जर्नलिस्ट ये सोच रहे थे, तमाम तज्जियाकारों की जो सोच थी वो इस बात में मरकूज थी कि शायद डोनाल्ड ट्रंप सीज फायर का ऐलान करने जा रहे हैं, इस जंग से निकलने की बात कर रहे हैं, क्योंकि इससे एक ही दिन पहले उन्होंने ये कहा था कि भाई हमारी जंग तकरीबन रैप अप हो चुकी है और उससे ऑयल की कीमतें अचानक गिर गई थी। तो सबका ख्याल ये था कि डोनाल्ड ट्रंप ये ऐलान करेंगे कि सीज फायर होने जा रहा है और हमारे टारगेट्स अचीव हो चुके हैं, जैसे वो ये कह रहे हैं, और उसके बाद जो आलमी कीमतें हैं तेल की वो बहाल हो जाएंगी, यानी कि अपनी नॉर्मल रूटीन पे जाना शुरू हो जाएंगी, स्टॉक मार्केट ऊपर जाना शुरू हो जाएगी, चीजें बेहतरीन होना शुरू हो जाएंगी, और दुनिया भर के इवन फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स तक यही सोच रहे थे। लेकिन नाज़रीन, बताया यह जा रहा है कि आखिरी लम्हे डोनाल्ड ट्रंप की तकरीर तब्दील हो गई और जहां पर बात होनी थी यानी ये सीज फायर की, जंग रुकवाने की, वहां पर 2-3 और हफ्तों का ऐलान कर दिया गया और स्टोन एजेस में ईरान को भेजने का अचानक से ऐलान कर दिया गया। तो ये अचानक क्यों तकरीर तब्दील हुई? आखिरी लम्हे डोनाल्ड ट्रंप की जो तकरीर है वो सीज फायर से अटैक पर कैसे तब्दील हुई, क्यों हुई, किस लिए हुई और इसके हिडन मकासद क्या है, दुनिया भर के अंदर इस पर क्या बात हो रही है, आज इसके ऊपर तफसीलन बात। दूसरी खबर नाज़रीन हमने जो डिस्कस करनी है वो है ईरान के अंदर तख्ता पलटने की। ईरान के अंदर तख्ता पलट हो चुका है। वो कि ये मेरी बात सुनकर बहुत सारे लोग जो है वो इसके ऊपर क्रिटिसाइज करेंगे कि भाई आप क्या बात कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको नाज़रीन बड़ी जिम्मेदारी से बता रहा हूं कि ईरान के अंदर तख्ता पलट हो चुका है। कैसे और किस तरह से पावर किन के पास थी और किन लोगों के पास चली गई है, अब पेजिशकान वगैरह फैसले नहीं कर रहे हैं, अब फैसले कौन कर रहा है और उससे क्या फर्क पड़ेगा, और ये अमेरिका के लिए अच्छा हुआ या बुरा हुआ ये जो तख्ता पलट हुआ है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। अंटिल अनलेस आप मेरे तमाम आर्गुमेंट सुने ना और ये इस खबर को पूरी सही तरीके से समझे ना, क्योंकि ये खबर एट द एंड ऑफ द डे अमेरिका के लिए ही ज्यादा खतरनाक और बुरी है। तो प्लीज उससे पहले नाज़रीन कोई अपनी राय कायम मत कीजिएगा, क्योंकि समटाइम चीजें सुन के कुछ और लगती है, जब तफसीलन की बात होती है तो फिर वो किसी और तरह से निकलती है। तो ये दूसरी बड़ी खबर है जिसके ऊपर आज हम तफसीलन बात करने जा रहे हैं। आपसे तो खास है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी का बटन जरूर दबाइए, आपकी सब्सक्रिप्शन बहुत मैटर करती है इन दिनों में, तो खास तौर पर बहुत मैटर कर रही है। आप देख ही रहे हैं कि हमारी आवाज को किस तरह से रोकने की, दबाने की और रिपोर्टिंग करके इधर उधर टैक्टिक्स से किस तरह से जो है वो नीचे ले जाने की कोशिश हो रही है। तो आपका पार्टिसिपेट करना हमारे साथ बहुत जरूरी है। नाज़रीन, आपसे एक तगड़ा सवाल, आपके ख्याल में व्हाट डू यू थिंक, बिफोर हम इसको तफसील की तरफ जाए, आपके ख्याल में डोनाल्ड ट्रंप ने अचानक फैसला क्यों तब्दील किया? जो भी आपके जहन में आता है कि क्यों किया, हो सकता है डर से, किसी के प्रेशर में आके, अगर किसी के प्रेशर में थे तो किसके प्रेशर में थे, ये जरा मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अच्छा जनाब, अब मैं ये क्यों कह रहा हूं कि ये फैसला आखिरी लम्हे तब्दील हुआ है, दुनिया भर के तजियाकार, और क्यों हुआ है इसके ऊपर भी बात करनी। नाज़रीन, हमारे एक दोस्त हैं, यानी डिजिटल मीडिया पे आप देख भी रहे हो कि खास तौर पर ट्विटर वगैरह पे, जिमी वर्क, उन्होंने भी अपनी वॉल पे इसको कोट किया। वो कि कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की तकरीर से पहले मेरी एक रिपब्लिकन से बात हुई और उस रिपब्लिकन ने कहा कि भाई ये सीज फायर होने जा रहा है और मामला जो है वो सुधरने की तरफ जा रहे हैं और चीजें जो है वो आप हैरान तक तब्दील होने जा रही हैं, यानी सब कुशल मंगल होने जा रहा है, सब अच्छा होने जा रहा है। तो सबको लग भी ये रहा था कि कुछ इसी तरह की चीजें जो है वो होने जा रही है। लेकिन अचानक जब डोनाल्ड, और फिर ये सिर्फ वो नहीं है, ये तो माफी लीजिए एक सोर्स की बात, एक जगह से होगी ना बात, आप दुनिया भर के कल के अखबार उठाकर देख लें, जब तेल की कीमतें नीचे गई, या दुनिया भर के तजियाकारों की बात कर लें, वो आपको यही बात कहेंगे। आपको याद होगा कल रात स्पीच से पहले मेरी भी जो वीडियो थी उसमें मैंने ये कहा था दो चीजें हो सकती है, या ग्राउंड फोर्सेस के अंदर जाने का ऐलान कर देंगे डोनाल्ड ट्रंप, या सीज फायर का ऐलान होगा, तीसरी को बात ही नहीं हो सकती, और दोनों नहीं हुई। यानी कि आप मतलब यही, यानी जो बात कर रहा था वो दुनिया भर की एनालिसिस को देख के, खबरों को पढ़ के, चीजों को देख के, और दुनिया भर के तजियाकार भी बात कर रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आखिरी लम्हे तकरीर तब्दील हुई और अटैक की बात हुई मजीद, यानी ग्राउंड फोर्सेस के जाने की बात नहीं हुई बस, लेकिन जो जैसा चल रहा है वैसे ही 2-3 हफ्ते और चलने की बात हुई। इसके ऊपर जिमी विर्ग ये कहते हैं कि उसके बाद जब ये सब कुछ यानी तकरीर होगी तो वही रिपब्लिकन जो तकरीर से पहले मुझे कह रहा था, रिपब्लिकन याद रखिएगा डोनाल्ड ट्रंप के पार्टी के लोग, वही जो कह रहा था कि अब ये सीज फायर होने जा रहा है, सब अच्छा होने जा रहा है, उसने मुझे मैसेज किया, और वो मैसेज जो उसने इंग्लिश में किया वो मैं आपको उर्दू में पढ़ के सुना रहा हूं कि वो रिपब्लिकन क्या कहता है। वो कहता है कि ट्रंप ने बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी है, तमाम समझदार और होशमंद लोगों के मशवरों के खिलाफ जाकर उसने याहू के मशवरे पर अमल किया है। ठीक है, इसका उस पर बड़ा असर पड़ रहा है। अकलमंद लोगों ने इसे खबरदार किया था कि ये 1970 से भी बड़ा मुआशी बहरान बन सकता है, लेकिन उसने किसी की नहीं सुनी और वो जंग बंदी के फैसले से पीछे हट गया। अब ये जो बात है ना, जंग बंदी के फैसले से पीछे हट गया, इसका मतलब है कोई ना कोई किसी न किसी लेवल के ऊपर फैसला हो चुका था, कोई ना कोई चीज तय हो चुकी थी कि ये जंग बंदी होनी है, लेकिन उस फैसले से पीछे हटा, यानी कि आखिरी लम्हे फैसला तब्दील भी हुआ है कुछ, यानी इसका मतलब पीछे हटा, फैसला कुछ और हुआ था और क्या है कुछ डोनाल्ड ट्रंप और गया। अब ये क्यों हो रहा है? यानी
ये ऐसा कुछ ना कुछ तो वजह होगी ना इसके पीछे। बेवकूफ यानी देखिए, ट्रंप बहुत अकलमंद आदमी है। अगर आप उसे बेवकूफ समझते हैं तो आप दुनिया भर के सबसे बड़े बेवकूफ हैं। वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, वो बहुत अकलमंद आदमी है, वो बहुत सोच समझ कर चीजें कर रहा है। अब जो ये जो फैसले हो रहे हैं वो कर रहा है, ये किसी के इन्फ्लुएंस में आके क्यों कर रहा है, सवाल ये पैदा होता है। अगर वो बेवकूफ नहीं है, वैसे तो दुनिया में बहुत समझदार लोगों से भी बहुत बड़ी बड़ी बेवकूफियां हो जाती हैं। ईरान पर हमला करना कुछ इसी तरह की थी, लेकिन ये बात अगर आप उसे इंटायरली आप मुझे कहें कि यार वो बेवकूफ आदमी है, तो मैं नहीं मानता। अब जब ये सब कुछ हो रहा है ना, तो नाज़रीन दुनिया भर में एक और डिस्कशन भी चल रही है, कुछ और चीजों के ऊपर बात होगी। वो कह रहे हैं कि शायद ये जो सब कुछ हो रहा है इसके पीछे कुछ और स्टेक्स भी इन्वॉल्व हैं, कुछ और चीजें भी हो रही है। खास तौर पर ये पैसे का चक्कर लग रहा है। कैसे? आप तो कहेंगे कि स्टॉक मार्केट से बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर जो है वो आग लग रही है उनको, वो तो गायब हो रहे हैं, तो ये पैसे का चक्कर कैसे? नाज़रीन इसके ऊपर अब ये इसे आप एक राय कह लीजिए, सोच कह लीजिए, एनालिसिस कह लीजिए, ये किस हद तक आपने इस बात को समझना है। कुछ लोगों का मानना यह है कि बहुत वेल इन्फॉर्म्ड लोग इससे फायदा उठा रहे हैं। कैसे? जिन्हें यह पता होता है कि कल क्या होना है। मिसाल है, डोनाल्ड ट्रंप ने स्टेटमेंट दी कि हम बाहर निकलने जा रहे हैं, अचानक तेल की कीमतें गिरी। कोई तो होगा जिसने यानी कि एक बहुत बड़ी तादाद के अंदर या एक बहुत बड़ी मिकदार के अंदर उसको खरीदा होगा, और जो ही कल डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि भाई नहीं, हम तो मजीद जा रहे हैं लड़ाई में, तो अचानक तेल की कीमतें बढ़ गई, दोबारा जो है वो $105 से ऊपर चलेगी। तो कोई तो है जिसने तब खरीदा जब नीचे जा रही थी, और तब बेचा जब कीमतें ऊपर जा रही थी। तो वो बंदा, वो शख्सियात, वो लोग वेल इन्फॉर्म्ड थे, उन्हें पता था कल क्या बात होगी, उन्हें पता था स्पीच में क्या बात होगी। कि जब पूरी दुनिया इस बारे में जो है ना वो तेल की कीमतें गिर रही थी, ऑब्वियसली उसकी वजह यह थी कि लोगों को लग रहा था कि सब अमन सुकून हो रहा है। लेकिन उस टाइम पे कौन था जिसे ये पता था कि अमन सुकून नहीं होना है और इससे बढ़नी है? ये इसके ऊपर बहुत सारी राय ली जा रही है, सिर्फ इस मद में नहीं, और भी बहुत सारी चीजों में, कि जो यानी इन्फ्लुएंस कर रहा है, कोई तो है जो पैसे का चक्कर चला रहा है और जो चीजों को देख रहा है और जो इस पूरी सिचुएशन से फायदा उठा रहा है। किसी को तो फायदा हो रहा है, कोई एक शख्स नहीं है ना, ये पूरी लॉबीज है शायद, जिनको इससे बहुत बड़ा फायदा हो रहा है, और इस वजह से ये जो जंग है वो लिंगर ऑन करती चली जा रही है। ये आप कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कह लीजिए लेकिन ये राय मार्केट के अंदर मौजूद है। और इसके ऊपर मैं एक अमेरिकन न्यूज चैनल भी देख रहा था, जिसके अंदर वो एनालिसिस कर रहे थे कि जब ये सब कुछ हो रहा है तो बीच में कुछ पीक्स आती है जिनमें पता चलता है कि कोई बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स का कोई फायदा उठाता है, वो चीज करता है, जैसे बिलियन को टिप मिलती है, माफ कीजिएगा, जिससे बिलियन एंड बिलियन ऑफ डॉलर का फायदा लोग ले रहे हैं। तो पैसे का चक्कर तो भी नाज़रीन इसमें इन्वॉल्व है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं नाज़रीन जरा दूसरी तरफ, और वो खबर मैंने आपको बताया कि ईरान के अंदर तख्ता पलट हो चुका है, और जो पावर है वो अब IRGC के पास चली गई है। जब मैं तख्ता पलट की बात करता हूं तो बहुत सारे लोग इस बारे में नहीं नहीं, मैं यहाँ पे भाई नहीं, आप इस बात को थोड़ा सा गौर से देखिए। देखिए, ईरान के अंदर जो तख्ता पलट हुआ है ये अमेरिका के लिए मजीद डेंजरस है, माफ कीजिएगा, मजीद खतरनाक है, लेकिन ये हुआ है, तख्ता पलट हुआ है। कैसे? मैं आपको बताता हूं। नाज़रीन, इससे पहले जो ईरान को गवर्न करने का स्ट्रक्चर था वो थोड़ा मुख्तलिफ था। सबसे ऊपर सुप्रीम लीडर, नीचे इलेक्टेड बॉडी, और उसके बाद IRGC, जिन्हें पासदाराने इनकलाब कहा जाता है। अब ये तीसरे नंबर पर आते थे। कुछ पावर्स यानी सारी एब्सोल्यूट पावर तो वो कहते हैं अल्लाह के पास, उसके बाद मजीद चीजें जो गवर्न करने के लिए होती थी वो सुप्रीम लीडर, रहबर आला, और उसके बाद इलेक्टेड बॉडी जैसे सदर वगैरह, और ये वजीर खारजा, वजीर आजम, ये सारे लोग, और फिर नाज़रीन उसके बाद जो पावर थी वो IRGC बहुत तगड़ी थी। एक बहुत बैलेंस क्रिएट किया हुआ था आयतुल्ला खामनाई की वजह से, बहुत बैलेंस क्रिएटेड था कि IRGC के लोग टू मच इन्वॉल्व ना हो बहुत सारी चीजों के अंदर। एक बैलेंस था, एक बारीक लाइन थी, उसका ख्याल रखा जाता था कि भाई बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहिए। लेकिन नाज़रीन हुआ क्या? हुआ एक बड़ा डिफरेंट काम हुआ है। हुआ यह है कि आयतुल्ला खामनाई की शहादत के बाद, और फिर तमाम बड़े बड़े लोगों की शहादत के बाद, IRGC के जो ज्यादा रेडिकल यानी ज्यादा सख्त जहन के लोग थे वो मजीद ऊपर आते चले गए, और उनकी से बढ़ती चली गई। अमेरिका ये रजीम चेंज चाह रहा था कि ज्यादा यानी कम रेडिकल लोग आए, ज्यादा जो है वो थोड़ी और सोच के लोग आए, लेकिन नाज़रीन उन्होंने अनफॉर्चुनेटली, एक्सीडेंटली, या जो भी है, जैसा भी आप, या गलत प्लानिंग से या गलत मैनेजमेंट से, वो उन लोगों को ऊपर ले आए हैं जो ज्यादा सख्त मिजाज के लोग।